नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 152 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 206 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने पाया था कि जब एक ही अपराध का संज्ञान दो से अधिक विभिन्न न्यायालयों के द्वारा कर लिया जाता है तो वैसे संदेह की स्थिति में कि उस अपराध का जांच अथवा विचारण किस न्यायालय के द्वारा कराया जाएगा, इसका विनिश्चय माननीय उच्च न्यायालय करते हैं। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 153 में लेकर आए हैं बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है 207। सेक्शन 207 BNSS 2023 says us about power to issue summons or warrant for offences committed beyond local jurisdiction। स्थानीय अधिकारिता से परे जब अपराध किए जाते हैं तो वैसे स्थिति में समन अथवा वारंट जारी करने की जो शक्ति है न्यायालय की, उसके संदर्भ में यह धारा हमें बताता है। यह धारा हमें कहता है मित्रों कि जब प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय को इस तरह का विश्वास करने का कोई कारण प्रतीत होता है कि उनके स्थानीय अधिकारिता के भीतर का कोई व्यक्ति उनके स्थानीय अधिकारिता से बाहर मतलब भारत के अंदर अथवा भारत के बाहर, लेकिन उनके स्थानीय अधिकारिता से बाहर, तो जब प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय को यह विश्वास करने का कारण प्रतीत होता है कि उनके स्थानीय अधिकारिता के अंदर का कोई व्यक्ति उनके स्थानीय अधिकारिता से बाहर कोई ऐसा अपराध किया है जिसका जांच अथवा विचारण जो है वह पीछे जो हम लोग दफा पढ़ चुके हैं 197 से लेकर 205 तक के उपबंधों के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन उनके स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसका जांच अथवा विचारण नहीं किया जा सकता है, किंतु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वह भारत में उसका उस अपराध का विचारण जो है सो विचारणीय है, तो वैसे स्थिति में वह उस अपराध का जांच अथवा विचारण ऐसे कर सकते हैं मानो कि उनके स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया गया है वह अपराध, और उस व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए जो हम लोग पीछे उपबंधों पर चर्चा कर चुके हैं कि कैसे विवश किया जाता है हाजिर होने के लिए, उन उपबंधों के रीति के अनुसार उसको समन अथवा वारंट भेजकर उसको विवश उन तरीकों से जो जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं उसे अपने समक्ष हाजिर होने के लिए हाजिर करा सकते हैं, और उसके अपराध का जांच अथवा विचारण की अधिकारिता रखने वाले जो मजिस्ट्रेट होंगे उसके समक्ष उसको भेज सकते हैं। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि अगर वो अपराध मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है अथवा आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय नहीं है वो अपराध, तो वैसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है वह ये जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय हैं जो कार्यवाही कर रहे हैं उनको समाधान करने के लिए समाधानप्रद ढंग से उनको अगर अपना जमानत देने के लिए तैयार है, इच्छुक है, तो वह कार्यवाही करने वाले जो ये प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महोदय हैं उस व्यक्ति का उस मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो जांच अथवा विचारण करने के लिए अधिकारिता रखते हैं हाजिर होने के लिए बंध पत्र अथवा उसका जमानत पत्र ले सकते हैं। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जब ये कार्यवाही कर रहे मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा प्रतीत होता है कि जहां हम जांच अथवा विचारण करने के लिए जिस मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेंगे वैसे मजिस्ट्रेट साहब का अधिकारिता एक से अधिक अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट साहब हैं, खुद इनको समाधान नहीं हो पाता है कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट साहब को, प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक दंडाधिकारी महोदय कार्यवाही कर रहे हैं उनको स्वयं इस बात का समाधान नहीं हो पाता है कि हम किसके पास उसको आबद्ध करें, बंध पत्र के द्वारा जमानत पत्र के द्वारा उसको हम कैसे आबद्ध करें, किस मजिस्ट्रेट साहब के पास हम उसको भेजें अथवा आबद्ध करें कि वहाँ हाजिर हो, क्योंकि एक से अधिक अधिकारिता रखने वाले वैसे अपराध का जांच विचारण का अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट हैं, तो वैसे स्थिति में ये कार्यवाही करने वाले जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस मामले को रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के लिए भेजेंगे। मामले का रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के लिए करेंगे। इट शैल बी रिपोर्टेड फॉर द ऑर्डर्स ऑफ
ऑनरेबल हाई कोर्ट। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।